सलाम दुआ वड़क्कम કેમ છો સારું છે ઘનશ્યામ નામ મારું છે। फिर से एक बार आपके साथ अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। ज़िंदगी में हमेशा स्टोरियाँ कुछ न कुछ तो सिखाती है, हमें बस सीखना है और हमेशा आगे बढ़ना है। तो आइए सुनते हैं अच्छी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी और हमेशा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। एक किसान था और किसान के पास 2 घड़े थे। वो हमेशा वो घड़े से थोड़े से दूर जाके कुएं में से पानी लेके आता था और पानी अपने लिए पीने के लिए लाता था। शुद्ध पानी था, इसलिए कुआं के पास जाना और उसको वहाँ से पानी भर के लाना उसका वो रोज का काम हो चुका था। पर उसके पास जो 2 घड़े थे उसमें से एक घड़ा थोड़ा लीकेज था, क्योंकि उसमें से थोड़ा पानी निकल रहा था। तो हर बार किसान 2 घड़े पानी लाता था, पर घर पहुंचते पहुंचते 1.5 घड़ा ही पानी उसको मिल पाता था। ये दौर 2 साल तक चला और वही टपकते हुए घड़े से किसान पानी रोजाना लाया करता था। दोनों घड़े आपस में बात करने लगे। एक घड़ा टूटे हुए घड़े से बोलने लगा कि तू हमेशा किसान को नुकसान करवाता है और तेरी वजह से उसको मेहनत भी ज़्यादा होती है और उसका फल भी उसको आधा ही मिलता है। और मैं किसान जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल देता हूँ। दूसरा घड़ा जो लीकेज था वो दुखी हुआ ये बात सुनकर, और वो भी दुखी रहता था। किसान को उसकी मेहनत का फल मैं दे नहीं पा रहा हूँ, वो जितना भी मेहनत करता है उससे आधा ही फल मैं उसको दे पा रहा हूँ, इसलिए वो दुखी था। पर उसे एक दिन किसान से पूछा, किसान तुम मुझे बदल क्यों नहीं लेते? क्योंकि मैं थोड़ा लीकेज हूँ और तुम जब भी पानी लेके आते हो तो आधा ही तुम्हारे पास पानी मिलता है, तो ये तुम हमेशा क्यों करते हो ऐसा? तो घड़े को किसान ने कहा कि तू आज जब हम पानी भर के आए तो अपने रास्ते को गौर से देखना। ओके? किसान पानी भरने जाता है और वापिस आता है। दूसरा घड़ा जिसे बोला था किसान ने, वो पूरा रास्ता निहारता है और रास्ते में बहुत सारे फूल लगे हुए थे वो देखता है। फिर घर पे आके किसान को बोलता है, हाँ मैंने देखा रास्ते में बहुत सारे फूल थे, पर मुझे तकलीफ अभी भी हो रही है क्योंकि वो फूल भले ही है रास्ते में, पर मैं तुमको पूरा परिणाम नहीं दे पा रहा हूँ। तो किसान ने बोला कि ये बात सच है कि तुम मुझे पूरा पानी नहीं दे पा रहे हो, पर तुम्हारी वजह से तुम्हारी कमी को मैंने जाना और तुम्हारे टपकने की वजह से मैंने वो रास्ता देखा और रास्ते में मैंने फूलों के रंग बिरंगी बीज डाले और वो बीज को तुम्हारा पानी मिलता गया और वो बीज फूल बन गए और अच्छे से फूल बन गए, इतने अच्छे से फूल बन गए कि पूरा रास्ता उन्होंने खूबसूरत बना दिया। और वही फूल मैं रोज भगवान को चढ़ाता हूँ, मेरे घर को सजाता हूँ। यानी तुम्हारी कमजोरी को मैंने जाना और वो जान के इतना काम किया कि मैं ये पानी भर के लाने वाले पूरे घड़े से ज़्यादा तुम्हारा आधा पानी लाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा समझता हूँ। यानी दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी है और स्टोरी से हमको यही लर्निंग लेना है, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, आप में कितनी भी कमियां हो, पर कमियों का कैसे इस्तेमाल करना है वो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि हर कमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूबी का उपयोग ही काम करती है। कमियां हमेशा कुछ न कुछ अलग होती है और अलग होना यानी तुम्हारे में कुछ दूसरों से अलग है और तुम खास हो, तुम यूनिक हो, क्योंकि सब में सब भगवान ने कुछ न कुछ अलग दिया हुआ है। तो ज़िंदगी में हमेशा निराश ना होइए, अपनी कमियों का सदुपयोग कीजिए और उससे आप चाहे वैसे परिणाम पा सकते हो। बस आपको ढूंढना है कि उसका बेहतर उपयोग क्या करना है। लव यू ज़िंदगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही फिर से अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।